नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। आज मेरे पास है 1 BHK 550 स्क्वायर फीट का, और आज जो मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगा ये फ्लैट रिजनेबल प्राइस और रीसेल में ये फ्लैट रहेगा। तो पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। आपको कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़ेगा कितना डाउन पेमेंट, कितना EMI, ये सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ फ्लैट के अंदर आपको क्या क्या आपको मिलने वाला है वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए और भी काफ़ी सारे पैसा आपको लग सकता है, बट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मिल रहा है, वो आपका फ्लैट के अंदर है। अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। 4 माले का ये बिल्डिंग है। आज का जो फ्लैट रहेगा ये आपका 3rd फ्लोर पे ये फ्लैट रहेगा, और इसका ऊपर एक और आपका फ्लोर है, तो आपको लीकेज के लिए आपको कोई भी झंझट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सामने की तरफ आ जाता है आपका लिफ्ट है, इस तरफ आपका आ जाता है आपका स्टेयरकेस। हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 4-4 करके फ्लैट दिए गए। अभी मैं आपको एक एक करके गिना देता हूँ। सबसे पहले आपको मिलता है आपका सेफ्टी डोर, एक अच्छे क्वालिटी का आपको मिल जाता है आपका सेफ्टी डोर। फेसिंग है इसका नॉर्थ साउथ वाला आपका ये फेसिंग रहेगा, और ये है आपका लिविंग। अभी जो आप सामान देखेंगे लिविंग में, अगर आप चाहते हो इसे रखने के लिए तो आप रख भी सकते हो, अगर आपको नहीं रखना है तो फिर आप इसे नहीं भी रख सकते हो, ये चॉइस आपका ऊपर है। बाकी आप देख लीजिए। इसका साइज़ मैं आपको गिन के बताऊंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट 15 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम 9.5 फीट का आसपास। इसके अलावा भी कॉर्नर पे आपको ये जो कॉर्नर का स्पेस है ये आपको यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। देख लीजिए। वैसे देखा जाएगा तो आपका 11 फीट का आसपास आपका लंबाई है, लेकिन मैंने ये पिलर तक सिर्फ काउंट किया तो 9.5 फीट का आसपास है। बट लंबाई अगर मैं इस वाले कॉर्नर तक देखो तो 11 फीट का आसपास आपका लंबाई है। लंबाई में आपका अपना लंबाई में ये 15 फीट है, ऐसे चौड़ाई में आपका 11 फीट का आसपास मिलेगा। अब इस साइड में देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर एक टीवी, छोटा सा एक टीवी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो ये आप रख सकते हो, नहीं चाहिए तो फिर ये लेके जाएंगे ऑनर। बाकी आप देख लीजिए ऊपर फैन लगा हुआ है। सेंटर में आपका आ जाता है आपका झूमर, कुछ कुर्सियाँ आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर इस वाले रूम पे। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका बड़ा सा विंडो। विंडो के बाहर एक नाम के लिए एक छज्जा आपको मिल जाता है, ताकि आप यहाँ पर खड़ा रह के एटलीस्ट आप कपड़ा सुखाने के लिए आपको काम आ जाएगा। बाकी किसी काम का नहीं है ये वाला आपका बालकनी। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर ग्रिल लगा हुआ ही आपको मिल जाएगा। बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो आपको पूरा बंगलो आपको व्यू मिलेगा। तो ये जो व्यू है ये आपको कभी भी आपका ब्लॉक नहीं होने वाला है। सामने आपका माउंटेन व्यू मिल जाएगा, प्लस आपका घर के कंपाउंड वाल का जो बाहर है वो आपको मिलने वाला है आपका बंगलो का व्यू। दोस्तों तो बिल्डिंग रहता था तो कैसे रहता था कि आपस में आमने सामने बिल्डिंग रहता था, बट ये बंगलो है 1+1 का बंगलो है। तो आपका जो फ्लैट है ये आपका 3rd फ्लोर पे ये फ्लैट है, तो व्यू आपको यहाँ पर ओपन मिलने वाला है। और हवा भी आप देख लीजिए किस तरीके से हवा आपको मिल रहा है। तो ओपन रहने का यही फ़ायदा होता है कि ऐसे आपको हवा अच्छा से मिलता है। खैर आपको वीडियो में तो महसूस नहीं हो रहा होगा, बाकी आप कपड़े देख रहे होंगे किस तरीके से हिल रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए ये है आपका एरिया, पैसेज का एरिया। ऐसे में आपको 3 फीट के आसपास लंबाई में कम से कम आपका 8-8.5 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस साइड में देख लीजिए ऊपर आपको वाटर टैंक आपको मिल जाएगा, ये भी आपको लगा हुआ ही मिल जाएगा। प्लस क्या क्या मैंने आपको बताया कि एक मेन आपका सेफ्टी डोर आपका लग गया, प्लस आपका ग्रिल आपको यहाँ पर लगा कर दिए गए हैं। बाकी आपको वाटर टैंक यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है आपका वॉशरूम। इसका साइज़ लंबाई में ये 5 फीट का आसपास है, चौड़ाई में ये 4 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका गीज़र, ऊपर आपको मिल जाता है आपका शावर, बैक साइड में आपका विंडो है, सीपी फिटिंग वगैरह ऑल ओके। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ इस वाले फ्लैट पे लोडिंग है, तो प्राइस एकदम रिजनेबल है। अभी आप लोग किचन देख लीजिए। 550 स्क्वायर फीट का ये 1 BHK का फ्लैट है। प्रॉपर आपको यहाँ पर मेन वाला प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म इस तरफ, ये भी आपका काफ़ी बिग साइज का है। बीच में जो एरिया रह जा रहा है वो है आपका 4 फीट का आसपास। ये आपका मेन प्लेटफॉर्म आ गया, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, बीच में आपका 4 फीट। और लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 10 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ये वाला 10 से भी ज़्यादा 11 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। और प्रॉपर तरीके से इस वाले साइड में आपका आ जाएगा बड़ा सा फ्रिज। ऐसे ऊंचे साइज़ का अगर आपका फ्रिज है ना, तो भी आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपका बैठ जाएगा इस वाले कॉर्नर पे। एकदम रिजनेबल प्राइस। दूसरे जगह पर आपको ये फ्लैट कम से कम भी अप्रोक्स जा सकते हैं 18-18.5 लाख के आसपास, बट यहाँ पर आपको एकदम रीसेल होने के बावजूद भी आपको एकदम मिनिमम रीजनेबल प्राइस में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फ्लैट का ऊपर कोई लोन नहीं है। जब भी इन्होंने परचेस किया था उस टाइम पे ये कैश में बाई किए गए थे, तो फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रहता है वो उन्हीं के पास से, तो फिर आप आने के बाद में आप उसे चेक करके फिर आगे भी आप लोग जा सकते हो। बैंक के लोन पे जाने पर होता है ऐसे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है वो बैंक के पास रहता है, फिर बाद में आपका लोन डिसबर्स होगा, फिर अलग अलग अकाउंट में अलग अलग पेमेंट जाता है, फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है ओरिजिनल वाला। तो वैसे वाला सिस्टम आपको यहाँ पर मतलब देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी आप देख लीजिए वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस यहाँ पर आपको ग्रिल आपको लगा हुआ मिल जाएगा। एक बार यहाँ से व्यू देख लीजिए। अभी आपको वहाँ पर कैसे नेट लगा हुआ था, अभी आप देख लीजिए कैसे रहेगा।
सामने आप देख लीजिए ये आपका बंगलो का आपका ये व्यू रहेगा, ओपन व्यू आपको मिल जाएगा। प्लस ऊपर अगर इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका एग्जॉस्ट फैन, ये भी लगाकर आपको मिल रहा है। ऊपर देख लीजिए कोटमाल आपको मिल जाता है, एक्स्ट्रा सामान रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो दोस्तों। अगर आपको वॉशिंग मशीन रखना है तो आप इस वाले साइड में आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, इस साइड में आपका फ्रिज आ जाएगा। अभी मैं आपको आगे का एरिया दिखाता हूँ। इस वाले कॉर्नर पे आ जाता है आपका सिंक का एरिया और इस तरफ देख लीजिए ये है आपका वेस्टर्न कमोड। यहाँ पर आपको मिल जाता है 4x3 के आसपास का आपको वेस्टर्न कमोड आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो कि ज़्यादातर लोगों का वही रिक्वायरमेंट रहता है। अभी मैं आपको बेडरूम पे लेके आता हूँ। ये देख लीजिए ये आपका बेडरूम है। अगर आपका बेड यहाँ तक भी आ जाता है तो भी आपको कुछ स्पेस आपको 3 फीट का आसपास यूज़ करने के लिए मिलेगा। वॉलरूप आप यहाँ पर एक सेट कर सकते हो, लंबा सा आप यहाँ पर वॉलरूप रख सकते हो। बाकी बेड आपका यहाँ तक आ जाएगा। मिनिमम कैसे रहता है 6x8 6x9 का आसपास का एक बेड रहता है नॉर्मली, तो फिर आपका यहाँ तक आपका बेड आ जाएगा तो काफ़ी सारा स्पेस और भी आपको एल शेप में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी आप देख लीजिए ये है आपका विंडो, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका विंडो प्लस एक नाम के लिए एक आपको 1 फीट का आसपास आपको छज्जा मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको नेट लगा हुआ है प्लस आपको ग्रिल लगा हुआ ही मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका काफ़ी सारा पैसा सेविंग हो गया है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी डोर बनाओगे, ये सारे ग्रिल बनाओगे तो आज के तारीख में मिनिमम जो खर्चा है वो कम से कम भी आपका 45,000 के आसपास तक यही आपका सेविंग हो गया। आप नॉर्मली जो ग्रिल बनाते हैं उसमें भी आपका 30,000 के आसपास तक जाता है, बट ये सेफ्टी डोर काफ़ी महंगा आ जाता है। तो मोटा मोटा भी अगर मैं पकड़ूँ डिस्काउंट पकड़ के तो भी 45-50,000 के आसपास तक आपका ये सारे खर्चा हो सकता था। तो इस वाले फ्लैट पे लगा हुआ ही आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक बार और पेंटिंग करना रहेगा तो एक बार पेंटिंग कर सकते हैं, चाहे ग्रिल को, चाहे सेफ्टी डोर को, चाहे वो घर को, फिर से आपको पेंटिंग वगैरह करके आपको दे दिया जाएगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्लैट आपको मिल रहा है मात्र 15,99,000 में आपको ये फ्लैट आपको मिल जाएगा। 15,99,000 में आपको मिल जाएगा ये वाला फ्लैट दोस्तों, 1 BHK 550 स्क्वायर फीट का। इसमें आपका कुछ सोसाइटी का पेंडिंग रहेगा वो भी आपको क्लियर करके दे दिया जाएगा। जो भी मीटर का आपको ट्रांसफ़र करके देना है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ भी मतलब पेंडिंग नहीं रहेगा। इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ये सारे इंक्लूड है 15.99 लाख में। इसमें आपका डाउन पेमेंट अप्रोक्स 1.5 लाख के आसपास तक आपका डाउन पेमेंट आएगा। बाकी का जो है वो आप इजीली बैंक के थ्रू लोन ले सकते हो। 90 to 95% बैंक लोन पॉसिबल रहेगा। अगर मैं इसके EMI की बात करूँ तो नॉर्मली अगर आप 1.5 लाख के आसपास डाउन पेमेंट देते हो तो आपको EMI निकल के आएगा कम से कम भी 12.5 या फिर 13,000 के आसपास, 12.5 से लेकर 13,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है अगर आप छोटा डाउन पेमेंट देते हो तो 1.5 लाख। अगर आप यहाँ पर 3-4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दोगे तो अप्रोक्स आपको EMI निकल के आएगा कम से कम भी 10,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकते हैं। आप 15 साल 20 साल के लिए नेशनलाइज बैंक लोन ले सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको रीसेल फ्लैट नहीं लेना है, क्योंकि ये 15.99 में आपको ये फ्लैट मिल रहा है, अगर आपको नहीं लेना है ऐसे ब्रांड न्यू बिल्डिंग पे जस्ट अभी पोजीशन देना स्टार्ट किया, जिसका अभी OC रिसीव हुआ, ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको मिल जाएगा लाइक 17, 17.5, 18 लाख ऐसे बजट में आपको ब्रांड न्यू बिल्डिंग पे बिल्डर का ही फ्लैट आपको मिल सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ये प्रोजेक्ट आपका नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। पोजीशन देके अप्रॉक्स आपका 4 साल के आसपास हुआ है इस वाले बिल्डिंग को पोजीशन देके। तो सारे डाउट हो गया आपका कंफर्म। मेन मुंबई से 2 घंटे का डिस्टेंस, नेरल सिटी, नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। देगा नंबर पर कॉल करके आप लोग विजिट के प्लानिंग कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।